नमस्कार साथियों, मैं कुशल आनंद आप सभी का क्रम व्यवस्था एवं जलन वाली क्लास में स्वागत करता हूं। अब लोगों के कान खड़े हो गए होंगे जब मैंने क्रम व्यवस्था कहा। सब हो गया, अरे फिर से वही घिसी पिटी बातें होंगी। लेकिन जलन के नाम पे हम सभी बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। देखिए, ये जो तुलना है ना, कंपैरिजन, रैंकिंग को हिंदी में आप क्रम व्यवस्था कहते हैं। और वहीं अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं, सो कंपैरिजन को हिंदी में आप तुलना कहते हैं। तुलना, जिसको और देसी भाषा में अगर बात किया जाए, सो इसको फिर आप क्या कह सकते हैं? जलन। लड़कियां माहिर होती हैं इसमें, जहां तक मैंने सुना है। और प्लीज आप कोई भी मेरी बातों को दिल पे नहीं लेगा, ये एक हल्का सा व्यंग था ताकि आप थोड़े से तरोताजा हो जाए। मैं उम्मीद करता हूं सुबह से आप लोग पढ़ाई में जुटे हुए होंगे, राखी खत्म हुआ है तो थोड़ी बहुत पढ़ाई तो हैम्पर हो ही जाती है ना। बट मेरा मानना यह है, और ये सिर्फ मेरा मानना ही नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है कि कुछ पाने के लिए खोना होता है। ये सुना है आपने, घिसी पिटी बात। मेरा तो कहना है कुछ पाने के लिए बलिदान करना पड़ता है, सैक्रिफाइस। ये होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ईद, सब कुछ बहुत बढ़िया लगेगा जब एक नौकरी होगी। अभी शायद थोड़ा नीरस हो सकता है अंदर से, शायद आप बहुत खुश नहीं हो। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है। वो तो मुझे ऐसा लग रहा है दिस इज वेरी रॉन्ग टाइम टू स्टार्ट। आप अपना स्कूल कॉलेज एंजॉय कीजिए, बेहतर वो है। ताकि देखिए, निश्चितता नहीं है ना, सफल हो ही जाएंगे। सच्चाई की बात कीजिए, निश्चितता नहीं। बट आज से 10 साल बाद जब अपने उस मित्र से मिलेंगे ना, तो वो कॉलेज की बातें, स्कूल की बातें ही याद आएंगी, और उसी के सहारे इंसान जीता है। तो चीजों की अंत तो है नहीं। संतोष जो है, संतोष शब्द जो है वो बड़ा ही मतलब समंजस वाला शब्द है। ठीक है, कभी संतोषी बनना ठीक है, कभी बनना नहीं भी ठीक है। क्योंकि जिंदगी के हमेशा दो पहलू हैं, जैसे सिक्के के ना दो पहलू हैं, हेड एंड टेल। बिल्कुल लाइफ भी वैसी है, घूम के कभी ना कभी आपको वो दिख ही जाता है। सो साथियों, जय हिंद। शुरुआत करेंगे आज क्रम व्यवस्था और तुलना, जहां से 2022 में तो प्रश्न नहीं था, 2023 में आया, 20 में आया, 21 में आया और पूछा गया। मतलब एक फिक्स सिलेबस है 12-15 टॉपिक्स के, जिनसे मिलाकर के 20 से 25 सवाल डाल दिए जाते हैं। तो आप किसी पे कह नहीं सकते कि ये पिछली बार नहीं आया है तो आ जाएगा, आ गया है तो नहीं आएगा। हमें कंप्लीट सिलेबस को कवर करना है। ठीक है, बिल्कुल याद आती है ना भगत सिंह, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। तो लाइफ के हर दौर को एंजॉय करना जरूरी है। लाइफ के हर दौर को एंजॉय करना बहुत जरूरी है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। आप लोगों के कमेंट्स देख लिए, कुछ खास महत्वपूर्ण नहीं है। पिछले क्लास में हम लोगों ने, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कोडिंग डिकोडिंग किया था। पिछले क्लास में हम लोगों ने, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कोडिंग डिकोडिंग किया था, और बहुत ही बेहतरीन लेक्चर थी, बहुत बढ़िया लेवल ऑफ क्वेश्चंस किया था। और फिर हमने विगत वर्ष के प्रश्न को भी किया था, 2-3 सालों के। आज का जो टारगेट है हमारा, वो रैंकिंग और कंपैरिजन को सीखना है। और फिर से वही जो प्रीवियस ईयर हमारे क्वेश्चंस होते हैं, PYQ, जो विगत वर्ष के प्रश्न होते हैं, हम अंत में डेली करते हैं, आपको पता है। और मैं आपसे भी उम्मीद रखता हूं, देखिए मैं बहुत ज्यादा आपको वक्त देने के लिए नहीं कह रहा हूं। क्लास कीजिए, क्लास को रिवाइज कीजिए, काम हो गया परीक्षा के लिए।
ये मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं कि आप परीक्षा में रीजनिंग के क्वेश्चन बना लेंगे, बशर्ते आपको मुझे ध्यान से सुनना होगा। अगर आप थोड़ा सा भी चूकेंगे बिगड़ जाएगी कहानी। वो एक कहावत है ना, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, आपने सुना होगा ना। तो ये वक्त जो है ना सही में आपके लिए मुश्किल है। मैं थोड़ा रियलिटी प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूं, मोटिवेशनल लेक्चर देने में यहां नहीं आया हूं। प्राय यही होता है आजकल, रियल लाइफ रील्स ही हो गई है। लोग रील वाली यूनिवर्सिटी, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप वाली यूनिवर्सिटी से आजकल ग्रेजुएट हो जा रहे हैं, जबकि किताबें पढ़ना ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो आइए वार्तालाप को बढ़ाएंगे। देखिए, रैंकिंग में हमें सीखना है डायरेक्ट रैंकिंग, इंटरचेंज या एक्सचेंज, जिसको हिंदी में आप फेर बदल कहते हैं। इंटरचेंज या एक्सचेंज फेर बदल कहते हैं। और टोटल मैक्सिमम और टोटल मिनिमम। ठीक है, और कंपैरिजन तो एक सिंपल सा काम है। इसके बेसिस पे डाटा सफिशिएंसी में बहुत जोरदार प्रश्न पूछे गए। आज हम उन सारे प्रश्नों को देखेंगे, उसके लिए आप चिंता ना करें। ओके, अब देखिए, मैं आपसे एक बार फिर से गुजारिश करूंगा कि रैंकिंग एक ऐसा टॉपिक है जो आपको आज बोर्ड पे समझना होगा। अगर आप चाहेंगे ना कि मैं नोट्स में या पीडीएफ इसके बाद आपको मिल जाता होगा, नोट्स देख के समझ जाओ, नहीं आएगा समझ। रैंकिंग का इस्तेमाल हम बचपन से करते आ रहे हैं। जिस प्रकार से डायरेक्शन का हमने यूज किया, दिशा ज्ञान परीक्षा, ब्लड रिलेशन का, उसी प्रकार रैंकिंग, क्रम व्यवस्था का भी हम यूज कर रहे हैं। आज भी किया होगा, बचपन में भी किया होगा, क्रम में लोगों को सजाना। अब बचपन की बातें आइए, जब हम वो बनियान पहन के घूमा करते थे, हाफ पैंट, छोटी सी चड्डी, तो हमारे बड़े भैया दीदी कहते थे ना कि इधर आ। हमारे नाक से गंगा जमुना बह रहा होता था और हम लोग एक बार ऐसे करके चखते भी थे और कहते थे अच्छा नमकीन लगता है। लड़कियां कहने छी, और पूछते थे ये कितनी उंगलियां हैं, बड़े भैया दीदी पूछते थे, तो हम कहते थे 10। गिनती हमने नई नई सीखी थी, और वो हमारा कान हल्का सा ऐट के या बाल ऐसे करके और फिर कहते थे 11 है। हम चिंतित, वो कहते थे ये जादू है, उंगलियां 10 है लेकिन मैं 11 बना दूंगा। और वो कुछ इस प्रकार से गिनते थे, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 11। चकरा गया, बाल खुजलाने लगते थे। तो ये जो उंगलियां 10 है ना, 11 कैसे हो रही हैं, ये रैंकिंग के कारण हो रहा है। आज सीखेंगे कि ये उंगलियां 11 कैसे हुई। और भी एग्जाम्पल है। लड़के प्रायः यह मजाक अपनी माताजी से करते हैं, पिताजी से हिम्मत नहीं हो पाती है, लड़कों की खासकर। क्लास का रिजल्ट आया, आप मम्मी के पास पहुंच गया, मम्मी मैं क्लास में थर्ड आ गया। मम्मी कहती है मेरा सोना बेटा पढ़ता लिखता तो है नहीं, तू कितना तेज है। फिर हम कहते हैं मम्मी ज्यादा खुश मत हो, आखिरी से थर्ड आया हूं, खाना खिला दो। और इसी दौर अगर पिताजी ने ये बातें सुन ली, वो बाहुबली स्टाइल में 2 चप्पल एक साथ आके चट चट लगेंगे हमको, एक इधर एक इधर। सो अगेन, शुरुआत से फर्स्ट आना और लास्ट से फर्स्ट आने में बहुत फर्क है। और भी एग्जांपल है, एक मोटू सा लड़का समोसा खाता हुआ, शर्ट पे समोसा का चटनी गिराता हुआ, कहता है ना मैं भाई रेस में फर्स्ट आ गया। पूरी क्लास चौंक जाती है, आए। और वही सीरियल में होता तो आए 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 3 बार ऐसे घूमता, और फिर कहता है मैं आखिरी से फर्स्ट आया हूं, क्योंकि पूरी क्लास कह रही है तू इतना मोटू है, तू चल नहीं पाता, तू दौड़ कैसे सकता है फर्स्ट। कहता है आखिरी से फर्स्ट। तो ये शुरुआत से फर्स्ट और आखिरी से फर्स्ट का बड़ा ही बेजोर एक समीकरण आज हम सीखने वाले हैं। और एक और मजेदार बात, अगर मैं रैंकिंग की बात करूं ना, तो पूरा काम रैंकिंग का आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरा रैंकिंग इस एक पे आधारित है, 1 बस आपको यह जानकर हैरानी होगी। और कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी भी इस एक के चारों ओर ही घूमेगी। लड़के हैं, जिस दिन वो विवाहित हो जाएंगे अपनी पत्नी की चारों ओर, और लड़कियां विवाहित हो गई अपनी पति की चारों ओर। आपकी जिंदगी बस इस एक के चारों ओर घूम रही है। अगर इस एक को संभाल लिया, लाइफ झिंगा लाला, ऐसा कह सकते हैं क्या? ओके तो देखिए, ये एक है क्या, 2 बातें होती हैं।
एक होता है किसी व्यक्ति का रैंक, जिसको आप हिंदी में कहते हैं क्रम, और दूसरा होता है पर्सन, लोग। ये दो बातें हैं जिसको समझना आपके लिए बहुत अनिवार्य है, ठीक है। अब ये क्या है, देखिए, मान लीजिए कोई पंक्ति दिया गया है, कोई पंक्ति है, लाइन है, रो है, कुछ भी। यहां पे कोई व्यक्ति है, मैं किसको लूं, चलो मैं अपने आप को ही ले लेता हूं। यहां पे आप लोगों के हैं कुशल भैया, ठीक है। अब अगर कुशल भैया को तुम लोगों ने बाईं ओर से देखा, अच्छा मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये समझ रहे हैं ना, ये लेफ्ट है जिसको आप हिंदी में कहते हैं बाएं, और ये राइट है जिसको आप हिंदी में कहते हैं दाएं। ऐसे याद रख सकते हैं, द से दाना, द से दाना, हम दाना किस हाथ से खाते हैं, इस हाथ से, दाहिने हाथ से, तो द से दाएं, ऐसे याद रख सकते हैं। तो अगर मैंने बाईं ओर से देखा और कुशल भैया का क्रम 11वां था, इस बात को समझिए। प्लीज कमेंट करना बंद करो, बातें करोगे नहीं आएगी समझ में चीजें, फिर जिंदगी भर आप अपने आप को कोसते रह जाओगे। पढ़ने आए हो, मोटिवेशनल लेक्चर के लिए नहीं आए हैं ना आप। मोटिवेशनल लेक्चर्स जो आप यूट्यूब पे सुनते हैं ना, मेरा विश्वास मानिए, कभी मैं भी सुना करता था, वो मोटिवेशन 2 से 3 दिन मैक्सिमम, चौथे दिन आप फिर वैसे ही हो जाते हैं। सेल्फ मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को खुद से मोटिवेट कीजिए, जिंदगी सफल, भविष्य उज्जवल हो जाएगा। तो क्या कह रहा था मैं, कि जब मैंने बाईं ओर से कुशल भैया को देखा तो उनका क्रम जो था वो 11वां था, क्रम 11वां था। तो अगर मेरे से पूछा जाए कि लोग कितने होंगे, तो 10 लोग होंगे ना, तब तो मैं 11वां बना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और अगला व्यक्ति 11। गेटिंग माय पॉइंट, गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर क्रम किसी का 11 है तो उसके पीछे लोग कितने होते हैं, 10। ये बहुत जरूरी चीज है। तो अगर किसी का आपको रैंक पता है, उसमें से एक आप घटाएंगे तो आपको उसके पीछे के लोग मिल जाते हैं, पर्सन मिल जाते हैं। और जस्ट इसका उल्टा, किसी के अगर पीछे के लोग पता है, उसमें आप एक जोड़ते हैं तो आपको उस व्यक्ति का क्रम मिल जाता है। जैसे मैं अगर यहां पे कहूं कि यहां पे पर्सन की संख्या जो है वो 25 है, यहां पे 25 लोग हैं, तो इधर से कुशल भैया का क्रम क्या हो जाएगा, 26वां हो जाएगा। इधर से कुशल भैया का क्रम क्या हो जाएगा, 26वां हो जाएगा। क्लियर कट बात, आसान, सुंदर, टिकाऊ काम। चिंता का विषय किसी के मन में, कोई दुविधा, प्लीज बताएं। थम्स अप स्माइलीज, थोड़ा सा मुझे समझ में आएगा कि हाँ चीजें समझ में आ रही हैं आपको, ठीक है। समझ में आ रहा है तो हंसने वाला स्माइली भेज दिया, नहीं आ रहा है रोने वाला भेज दिया। I'll figure out। एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, मल्टीटास्किंग बनना होगा आपको। जिस प्रकार की नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एक मल्टीटास्कर नहीं है, बड़ा मुश्किल होना है, ठीक है। वेरी नाइस। आगे को डिस्कशन को बढ़ाते हैं। तो ये बात हम समझ गए, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर किसी का रैंक पता है, क्रम पता है, उसमें से आप एक घटाएंगे तो आपको उसके पीछे के लोग मिलेंगे, और किसी को लोग पता है, एक जोड़ेंगे तो आपको उसका क्रम मिलता है। काम एकदम बढ़िया, चकाचक है, ठीक है। अब डिस्कशन की बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्या है डिस्कशन, कि कोई पंक्ति दिया गया है, ठीक है, इसमें कोई व्यक्ति है। इस बार मैं किसको ले लूं, जुगनू को ले लेता हूं। कोई व्यक्ति है जुगनू। जब मैंने बाईं ओर से जुगनू को गिना, जब मैंने बाईं ओर से जुगनू को गिना तो जुगनू का क्रम 12वां था, और जब मैंने दाईं ओर से जुगनू को गिना तो जुगनू का क्रम 15वां हो गया। हमसे पूछता है कि कुल कितने लोग हैं इस पंक्ति में। अब ये बायां छोर है और ये दायां छोर है, दाहिना है। इस लाइन को अगर मैं ऐसे बना दूं तो बस कुछ नहीं, ये टॉप है, ये बॉटम है, मतलब दो एंड की बात करेंगे। ये स्टार्ट है, ये लास्ट है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, मतलब हम दो छोर की बस बात करेंगे हमेशा, ठीक है। तो कुल निकालना है। अब देखो, कोई मैं फॉर्मूला आपको नहीं बता रहा हूं, प्लीज ये मत सोचिएगा फॉर्मूला सिखा रहा है। एक ट्रिक है मजेदार, और कोई भी ट्रिक है ना, उसको उद्देश्य हमेशा मेरा ये होता है कि डिराइव आप करें ना, कि वो बना कैसे, इस पे अगर आप विचार करें
तो वो हमेशा भविष्य में आपके साथ रहता है। तो अगर मैं बाईं ओर से जुगनू को गिना तो जुगनू का क्रम कितना था? 12। गिनती गिनना है भाई, गिनती सबको आता है। मैंने जुगनू को एक बार गिन लिया क्योंकि बाईं ओर से जुगनू कितने स्थान पे था? 12वें स्थान पे। फिर मैंने दाईं ओर से जुगनू को गिना, 15 हुआ, और मैं जुगनू को दोबारा गिन रहा हूं। तो जरा सोचिए ना, पंक्ति में अगर आप किसी व्यक्ति को 2 बार गिनेंगे तो गिनती गलत होगी ना। अब ये उंगली है, 1 2 3 4 5 6, ये तो गलती किया ना मैंने, इसको 2 बार गिन लिया। तो किसी भी व्यक्ति को आपको 2 बार नहीं गिनना है, हमेशा एक ही बार गिनना है। तो आपने जुगनू को बाएं में भी गिना है, 12 में भी गिना है, 15 में भी गिना है, तो एक बार आपको उसका क्रम कम कर देना होगा। और यहां से आपका फॉर्मूला आता है, किसी एक व्यक्ति का बाएं और दाएं से क्रम जोड़ करके अगर आप 1 घटाते हैं, किसी एक व्यक्ति का आप बाएं या दाएं से क्रम जोड़ करके अगर आप 1 घटाते हैं तो आपको मिल जाएगी। तो कुल निकालने के लिए क्या करना है? बाएं प्लस दाएं, और उसमें से आप 1 घटा लीजिएगा। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि अब बाएं और दाएं एक ही व्यक्ति का होना चाहिए। ठीक है, एक ही व्यक्ति का होना चाहिए। तो ये सिर्फ इकलौता बेसिक सा ट्रिक, फॉर्मूला जो भी, और इसका कारण भी आपको पता है, इससे आप संपूर्ण रैंकिंग के एक एक सवाल बना सकते हैं, आपको कहीं कोई समस्या वाली बात ही नहीं होगी। तो इसके यही है रैंकिंग। ठीक है, अब इसका दूसरा पहलू अगर हम बात करते हैं तो जैसे अभी हमने सीखा कि किसी का टोटल निकालना है, लेफ्ट प्लस राइट जोड़ के 1 घटा लीजिए। अब अगर इस पंक्ति में मैं कुल की संख्या ही आपको बता रहा हूं कि इस कुल 24 लोग हैं, इधर से कोई व्यक्ति है अजहर, उसका क्रम इधर से 9वां है, दाईं ओर से उसका क्रम क्या होगा? तो अगर इस फॉर्मूले की मैं बात करूं तो यहां पे आपको टोटल पता है, लेफ्ट पता है, राइट निकालना है। तो राइट कैसे निकलेगा? -1 उधर प्लस में चला जाएगा और ये घट जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इतना याद करने की आवश्यकता ही नहीं। ये उंगलियां कितनी हैं? 10। उल्टा गिनते हैं, अभी मैंने एग्जांपल लिया, जो लोग वक्त पे आएंगे उनको समझ में आएगा, लेट वाले तो भाई जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये उंगलियां 10 हैं, लेकिन अगर मैं उल्टा इसको गिनता हूं तो टोटल की संख्या कितनी हो जाती है? 11, बढ़ जाती है 1। तो बस यही ध्यान में रखें ना, इधर से क्रम पता है, इधर से निकालना है, टोटल पता है, तो जिधर से भी क्रम निकालना है, एक छोर से पता है, अगले का निकालना है, तो टोटल की संख्या को 1 बढ़ाइए और दिए गए क्रम को घटा लीजिए, काम आसान, टेंशन नहीं। भगत, निशु, जुगनू, शबाना, क्लियर है भाई? बस इसको एक बार और से घुमाते हैं। अभी मैं टोटल की संख्या आपको 29 दे रहा हूं, इधर सवाना का क्रम इधर से हो गया 13, बाईं ओर से सवाना का क्रम कैसे निकलेगा? फिर से देखो ना, यही फॉर्मूला पे अगर हम बात करें तो हमको ये पता है, ये निकालना है, ये पता है, तो लेफ्ट निकालने के लिए वही एक छोर से अगर क्रम पता है, इधर से क्रम पता है, इधर से निकालना है, टोटल पता है, तो जिस भी छोर से क्रम निकालना है उसको निकालने के लिए टोटल की संख्या को 1 बढ़ाइए और दिए गए क्रम को घटाइए, बात खत्म कीजिए। चिंता का विषय किसी के जहन में, मन में प्लीज बताएं। चिंता का विषय किसी के मन में, जहन में प्लीज बताएं। क्लियर, सुंदर काम, बढ़िया काम। ओके, तो ये एक बेसिक सा डिस्कशन था रैंकिंग का, इस पे अब हम प्रश्न करेंगे, लेकिन वहां चलने से पहले जलन फिर से सीखते हैं। जलन पे आप आते हैं क्योंकि उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे फिर क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो देखिए कंपैरिजन क्या है? तुलना करना। और कहा जाता है कि तुलना करना बहुत गलत है, भगवान ने हम सभी को अलग बनाया है। सो डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विथ एनीवन, इफ यू डू सो यू आर इंसल्टिंग योरसेल्फ। अपनी तुलना किसी से भी ना करें, अगर आप ऐसा कर रहे हैं आप अपनी ही बेइज्जती करवा रहे हैं, रिमेंबर दिस। और लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग में हम पढ़ेंगे आर्गुमेंट के बारे में, तर्क। वहां पे एक नियम है, संसार का, जिंदगी जीने का भी तरीका है कि तुलना ना करें, और आर्गुमेंट में भी ये चीज है कि कंपैरिजन इज ऑलवेज रॉन्ग, तुलना गलत है। एक एग्जांपल लीजिए ना, जैसे चाइना ने फैमिली प्लानिंग इंप्लीमेंट किया अभी कुछ वर्ष पहले, वैसे भारत उससे आगे निकल चुका है इस वर्ष,
तो भारत को भी फैमिली प्लानिंग इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। ये कहना सरासर गलत है। क्यों करेंगे भाई, हम तो अभी पैदा करके लाइन लगाएंगे, एकदम एक नया विश्व बना लेंगे। सो कंपैरिजन इज ऑलवेज रॉन्ग, रिमेंबर दिस। ओके, तो देखिए तुलना करने के लिए एक इसका एक बड़ा ही सुंदर सा ट्रिक है ऐसे क्वेश्चंस को बनाने का, कि ए डी से बड़ा नहीं है, ए डी से बड़ा नहीं है। तो आप लोगों ने सुल्तान मूवी में उम्मीद करता हूं देखी होगी, और उसमें एक गाना था, स्पीकर का वॉल्यूम उसको तेज पसंद है, बेबी को क्या पसंद था, याद कीजिए, याद कीजिए, एक बार याद करो, कभी नहीं भूलोगे। बेबी को क्या पसंद है, बढ़िया, बेस, आधार। तो बस एक लाइन बना लीजिए जिसको आप बेस का नाम देंगे आधार। अब कहता क्या है, ए डी से बड़ा नहीं है। ए डी से बड़ा नहीं है मतलब क्या हो सकता है, कि ए डी के बराबर हो सकता है या ए डी से छोटा हो सकता है। तो फिलहाल लेट्स नॉट मेक द थिंग कॉम्प्लेक्स, किसी चीज को कॉम्प्लेक्स ना बनाए, जटिल ना बनाए। ए डी से बड़ा नहीं है मतलब ए डी से छोटा है। तो करने को आप ये भी कर सकते थे कि ए डी से छोटा है या बराबर है, लेकिन अगेन इस साइन में आप प्रायः कंफ्यूज होते हैं कि ये बड़ा का साइन है और छोटा का साइन है कौन। तो इसको याद आज कर लीजिए कि जैसे यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, तो 4 3 से बड़ा है तो 4 3 को तीर मारेगा। संसार का नियम, जो बड़ा है छोटे को दबाता है, मारता है। जो बड़ा है वो छोटे को तीर मारेगा। जैसे ये वाला हिस्सा बड़ा है, ये वाला हिस्सा छोटा है, तो यहाँ रहेगा। यहाँ पे जैसे 2 है, यहाँ पे 7 है, तो 7 2 को तीर मारेगा, ऐसे याद रख सकते हैं। लेकिन उससे सिंपल है कि ये बेस बनाइए आधार और इस पे लाइंस बनाइए। ए डी से बड़ा नहीं है, ए सी से बड़ा है तो सी को और छोटा कीजिए। सी ए से बड़ा नहीं है, बात तो वही है, ए इज एल्डर देन सी, सी इज नॉट एल्डर देन, बात तो वही है। बी सी से बड़ा नहीं है, बी सी से बड़ा नहीं है मतलब छोटा है। सबसे बड़ा दिख गया, सबसे बड़ी लाइन किसकी थी, डी की, और वो आंसर ही में कम। तो एबीसीडी का यूज करना है नेहा शुक्ला, आदत डालो एबीसीडी का, नहीं तो पछताएंगे आप। क्लियर। तो कंपैरिजन के क्वेश्चन को करने का सबसे आसान सा तरीका यही है, इससे आसान नहीं हो सकता है, इससे आसान नहीं हो सकता है। क्लियर कट बात है भाई, कोई समस्या वाली बात है? अब एक प्रश्न आप प्रयास कीजिए, एक प्रश्न आप प्रयास कीजिए। वेरी नाइस, थैंक यू फॉर स्माइलीज। द ओनली पर्सन आई हर्ट इज माई सेल्फ। आप तो मुझे एक आशिक प्रवृत्ति के लोग लग रहे हैं। सुट्टा उट्टा पीते हैं क्या? देखिए क्या कहता है कि फैजा कलेक्टेड मोर मार्क्स देन सुरैया। तो फैजा ने सुरैया से ज्यादा मार्क्स कलेक्ट किए, बट लेस देन शाफिया। सो एस यू और एस ए लेस देन दिस। फैजा ने सुरैया से अधिक लेकिन साफिया से कम मार्क्स एकत्रित किए। रूही कलेक्टेड मोर मार्क्स देन रजिया बट लेस देन हीना। अलग बनाएंगे, बाद में जोड़ लेंगे। रूही कलेक्टेड मोर मार्क्स देन, रूही कलेक्टेड मोर मार्क्स देन रजिया बट लेस देन हिना, लेकिन हिना से कम। साफिया कलेक्टेड, अब देखिए दो अलग अलग लाइन है, बाद में जोड़ेंगे। साफिया कलेक्टेड लेस मार्क्स देन रजिया, साफिया कलेक्टेड लेस मार्क्स देन रजिया। अब इसको जोड़िए, इसको यहां ले चलिए और इस लाइन को ऐसे जोड़ लीजिए, ठीक है। हु ऑब्टेन्ड द मोस्ट मार्क्स, सबसे बड़ी लाइन किसकी है, एच की, और एच क्या है, हिना, बात खत्म। एच क्या है, हिना, बात खत्म। ये इससे आसान हो ही नहीं सकता है इसको बनाने का ट्रिक, सबसे आसान तरीका है, ठीक है, ठीक है। And a group of 5 districts, अकबरपुर इज स्मॉलर देन फतेहपुर। तो अकबरपुर जो है वो फतेहपुर से छोटा है। धनबाद इज बिगर देन पलामू, अलग बनाएंगे, धनबाद इज बिगर देन पलामू। एंड बाराबंकी इज बिगर देन फतेहपुर, और बाराबंकी जो है वो फतेहपुर से बड़ा है, बट नॉट एज बिग एज पलामू। लेकिन बाराबंकी पलामू इतना बड़ा नहीं है, तो धनबाद को यहां ले जाइए, पलामू को यहां ले आइए, बन गया सबसे बड़ा धनबाद, कहानी खत्म। कर लेंगे ना, कर लेंगे ना। देखिए ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं परीक्षा में, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वहां पे चलेंगे, लेकिन उद्देश्य वही है। मैं तो ये मान रहा हूं कि आपको रीजनिंग का आर भी नहीं आता है, मैं वहां से बेसिक से शुरुआत कर रहा हूं।
तो जिन लोगों को चीजें पता है थोड़ा सा संयम रखें, या फिर क्या पता आप कुछ नया ट्रिक सीख जाए। ओके, इसका जवाब की उम्मीद है मुझे आप सभी से, और वो भी सही जवाब। बेहतर होगा अगर, जैसे देखिए नाम, व्यक्ति का नाम ना, उसके बारे में बहुत चीजें बताता है, मतलब नाम का प्रभाव पड़ता है। कहा यह जाता है ना कि गांव देहात में जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ, आप उसको बचपन से बहरे 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 कहिए, वो बहरा हो जाएगा, होगा नहीं, प्रवृत्ति ऐसी हो जाएगी। सो इट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। चाकू का इस्तेमाल दो है, क्रिमिनल भी यूज करते हैं, डॉक्टर भी यूज करते हैं, घर में महिलाएं भी यूज करती हैं, पुरुष भी यूज करते हैं। बट क्रिमिनल का इस्तेमाल और डॉक्टर का इस्तेमाल, क्रिमिनल जान ले रहा है, डॉक्टर जान दे रहा है। सो बीइंग पॉजिटिव इज इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न जरा ध्यान से। हाय शैलेश, क्या हाल चाल है भाई? देखिए, दक्ष इज टॉलर देन मानिक। दक्ष जो है वो मानिक से लंबा है, बट नॉट एज टॉल एज रोहन। लेकिन रोहन इतना लंबा नहीं है तो रोहन को ज्यादा कर दिया। सुमेश इज शॉर्टर देन दक्ष बट टॉलर देन फरहान। सुमेश जो है वो दक्ष से छोटा है लेकिन टॉलर देन फरहान, लेकिन फरहान से बड़ा है। अब इन दोनों के बारे में हमको नहीं पता है तो हम इन दोनों को बराबर रखे हैं फिलहाल, आगे ऊपर नीचे कर लेंगे। सबसे छोटा कौन है? एफ। कहानी का आसान सुंदर बढ़िया काम चल रहा होगा, आसान सुंदर बढ़िया काम चल रहा होगा। यही किया ना सब लोगों ने? गलती, आंसर डी होगा, इसीलिए तो कहा था। ये वेरी नाइस दिशा, शाहिद, वेरी गुड। ऐसे फंसते हैं आप लोग, और ये गलती देखो कैसे गलती होता है, करके दिखाए ना आपको गलती। आप खुद सोचिए, जस्ट इमेजिन कि कहा है कि दक्ष मानिक से लंबा है, दक्ष मानिक से लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना रोहन है, तो रोहन को ज्यादा कर दिया। सोमेश दक्ष से छोटा है, सोमेश दक्ष से छोटा है लेकिन फरहान से लंबा है। इनमें से सबसे छोटा कौन है? क्या आपको इन दोनों के बारे में नॉलेज है? क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि ये ऐसा हो और ये लाइन ऐसा हो? बिल्कुल हो सकता है। मतलब इन दोनों के बारे में एक क्वेश्चन मार्क है, इसीलिए हम डाटा सफिशिएंट पे जाएंगे। पर्याप्त ही नहीं है डाटा, आपको मानिक और फरहान के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। मानिक और फरहान के बारे में जानकारी। वेरी नाइस काजी, वेरी नाइस। ओके, अब धीरे धीरे हम थोड़ा सा प्रवेश कर रहे हैं आपके परीक्षा में कैसे प्रश्न आते हैं वहां पे। इसका एक बार प्रयास करके बताएं क्या उत्तर निकल रहा है। प्रयास करके बताइए क्या उत्तर निकल रहा है। सी, सचिन सी कह रहे हैं। देखिए, ए बी सी डी ई एफ में सबसे लंबा होगा यदि कुछ बातें दी गई। ए इज टॉलर देन डी बट शॉर्टर देन सी। ए डी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है। सी इज टॉलर देन एफ। अब सी जो है वो एफ से बड़ा है तो एफ को फिलहाल हमको पता नहीं है, जिस डी इज शॉर्टेस्ट, डी सबसे छोटा है। ई इज नॉट द टॉलेस्ट, ई सबसे बड़ा नहीं है तो फिलहाल ई को यहां रख लेते हैं, सबसे बड़ा नहीं है। बी सी आर टॉलर देन ए। बी और सी, 6 लोग हैं ना, बी और सी जो है वो ए से लंबे हैं
तो फिलहाल बी और सी को हम बराबर कर लेते हैं, इसे लंबा कर लेते हैं। सी इज स्मॉलर देन ई, सी जो है ई से छोटा है, ई को और लंबा कर लेते हैं। सो क्या पूछ रहा है, हु इज टॉलेस्ट, सबसे बड़ा लाइन किसका बना है, ई का। सबसे बड़ा लाइन किसका बना है, सी इज स्मॉलर देन ई, ये सी। अरे ये कैसे हो गया, एक बार फिर से चेक करते हैं। ए इज टॉलर देन डी, ए डी से बड़ा है बट शॉर्टर देन सी, लेकिन सी से छोटा है, पहला काम ठीक है। सी इज टॉलर देन एफ, सी एफ से बड़ा है, ठीक है। डी इज शॉर्टेस्ट, ठीक है। ई इज नॉट द टॉलेस्ट, इज हो देखिए, ई इज नॉट द टॉलेस्ट। बी एंड सी आर टॉलर देन ए, बी और सी जो है वो ए से लंबे हैं, ठीक है। सी इज स्मॉलर देन ई, सी ई से छोटा है, तो ऐसा कीजिए ना, सी जो है वो ई से छोटा है। और एक बात कह रहा था ना, बी एंड सी आर टॉलर देन ए, और बी और सी ए से लंबे हैं, सी इज शॉर्टर देन ई, सी ई से छोटा है, और ई इज नॉट द टॉलेस्ट, ई सबसे, तो सबसे बड़ा लाइन किसका है, बी के पास। तो यहां पे आपका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। एक भी लाइन की चूक ना करें, जैसे यहां पे मैंने ये लाइन नहीं पढ़ा, गलती हो गई। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू रीड, हर एक अक्षर पढ़ना आवश्यक। तुलना करना सीख रहे हैं ना, अब देखिए इसके उत्तर दिए हुए हैं, आप लोग इसको प्रयास कीजिएगा, ठीक है। इनके उत्तर दिए हुए हैं, एक बार ये प्रश्न मुझे करके बताइए, एक बार ये प्रश्न मुझे करके बताइए जल्दी से। जस्ट आराम से फ्लो के साथ बढ़ते जाइएगा, घबराइएगा नहीं, घबरा जाइएगा समस्या हो जाएगी। ए, कुछ लोग ये कह रहे हैं फॉल्स पढ़ा है ना, डेफिनेटली फॉल्स, निश्चित रूप से गलत कौन है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। किन्होंने जवाब दिया है, विकास। आपका नाम क्या है भाई, द ओनली पर्सन आई हर्ट। देखिए 6 persons appeared for an examination, 6 व्यक्ति एक परीक्षा के लिए उत्तीर्ण होते हैं। नृपेश scored more than मानसी एंड अंशिका बट लेस देन नीला, ठीक है। तो देखिए छह लोग, नृपेश स्कोर्ड मोर देन मानसी एंड अंशिका, नृपेश मानसी और अंशिका से अधिक, तो फिलहाल मानसी और अंशिका को बराबर बनाते हैं, एंड नृपेश स्कोर्ड मोर देन मानसी एंड अंशिका बट लेस देन नीला, लेकिन लीला से कम। ओनली 2 person स्कोर्ड मोर देन नृपेश, नृपेश से ज्यादा सिर्फ 2 ही लोगों ने स्कोर किया है। अब दूसरा कौन है हमको नहीं पता, सिर्फ 2, मतलब ये तीसरे स्थान पे है, ये निश्चित है, ठीक है। हिंदी में देखिए, केवल दो व्यक्ति ने नृपेश से अधिक अंक प्राप्त किए। संबित स्कोर्ड लेस देन नगेन, ये क्या था, एन से क्या था, नृपेश, एन आर, ठीक है। संबित स्कोर्ड लेस देन नगेन, तो नगेन से कम कौन है, संबित, अलग बनाए हैं बाद में जोड़ेंगे, बट नॉट द लोएस्ट मार्क, लेकिन संबित सबसे कम नंबर नहीं, तो संबित से भी छोटा कोई है, इस पे हम बाद में भविष्य में विचार करेंगे।
ओनली 2% स्कोर्ड लेस देन मानसी। मानसी से कम सिर्फ 2 व्यक्ति ने ही स्कोर किया है। ठीक है, मानसी से कम क्या हुआ है, सिर्फ 2 ही व्यक्ति ने स्कोर किया है। तो मानसी से कम सिर्फ 2 ही व्यक्ति ने स्कोर किया है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, अलग बना लीजिए, मानसी से कम सिर्फ 2 ही व्यक्ति ने स्कोर किया है, मतलब 6 लोग थे, तो मानसी जो होगी वो चौथे स्थान पे होगी। ठीक है, विच ऑफ दिस इज डेफिनेटली फॉल्स, निश्चित रूप से गलत कौन है? संबित स्कोर्ड मोर मार्क्स देन मानसी। संबित स्कोर्ड मोर मार्क्स देन मानसी। नगेन स्कोर्ड मोर मार्क्स देन निरपेश। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अंशिका स्कोर्ड द लोएस्ट मार्क्स। बिल्कुल हो सकता है, इस लाइन को अगर आप छोटा कर दें बिल्कुल हो सकता है। लीला स्कोर्ड द सेकंड हाईएस्ट मार्क्स। बिल्कुल इससे बड़ा कोई और है, आप ए के साथ जाएंगे, ए के साथ जाएंगे। विचार करें इस पे, विचार करें इस पे, जटिल नहीं है, नया है इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा है, समय के साथ वो वक्त लगना भी बंद हो जाएगा। बोलिए कैसा है ये प्रश्न? तो अगर हम सीक्वेंस में ही पॉसिबल अगर अरेंज करने चाहें तो क्या कहा गया था, देखिए क्या कहा गया था कि ओनली 2% स्कोर लेस देन मानसी। मानसी से कम, मैं यहां पे बनाता हूं, मानसी को यहां लिया और मानसी से कम किसी 2 व्यक्ति ने ही कम ये किया है। ठीक है, उसके बाद ऊपर वाली बात थी कि ओनली 2% स्कोर मोर देन निरपेश। निरपेश NR से ज्यादा 2 ही व्यक्ति ने स्कोर किया है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद निरपेश स्कोर्ड मोर देन मानसी, ये बात तो है, एंड अंशिका, और अंशिका से भी उसने कम, तो अंशिका को फिलहाल यहां ले लीजिए, क्योंकि एक बात कहा गया था आगे कि क्या क्या कहा गया था, संबित स्कोर्ड लेस देन नगेन बट नॉट द लोएस्ट मार्क्स, तो यहां पे संबित आ जाएगा। ठीक है, यहां पे लीला आ जाएगी और यहां पे आपका नगेन आ जाएगा, ये आपका अरेंजमेंट बन गया। बट अगर पूरा अरेंजमेंट बनाने की आवश्यकता ही नहीं। सो विशाल, सवाल में अगर वक्त लग रहा है, हर को वक्त, मुझे भी वक्त लग रहा है यार, हर को वक्त लग रहा है, फिर देखो जादू की छड़ी नहीं है, अगर उसके तलाश में है तो आप फिर गलत जगह है, और इनफैक्ट वो कोई जगह ही नहीं है जहां, बात समझ रहे हैं ना? अब देखिए, और इसमें कुछ अच्छा क्वेश्चन है, ये सब आप लोग खुद से करेंगे, सबके आंसर्स हैं, प्लीज मैच कीजिएगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे चलेंगे रैंकिंग सीखने, लेकिन उससे पहले एक बार देखते हैं कि 2021 में कौन सा क्वेश्चन आया था। ये 2021 का क्वेश्चन है, जरा इसका जवाब दीजिए। तो थोड़ा दिमाग लगाना होगा। हाँ राजकुमार, ए डेफिनेटली फॉल्स है, निश्चित रूप से गलत है, डेफिनेटली फॉल्स पूछा था। संबित स्कोर्ड मोर देन मानसी, ये बात निश्चित रूप से गलत है, संबित कम स्कोर किया है उससे। ठीक है, ये सवाल 2021 का पूछा हुआ है, बिल्कुल वैसा कंपैरिजन में, बस यहां स्टेटमेंट 1 आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा प्रयास करें, थोड़ा प्रयास करें। धनंजय, हाँ अब मैं ध्यान रखूंगा।
प्रयास किया आप लोगों ने डी, सुमित कह रहे हैं डी, विकास कह रहे हैं सी। देखिए इसका सही आंसर है ए। पता है सबसे बड़ी समस्या क्या है, आप लोगों ने ये लेकिन शब्द का इस्तेमाल क्यों किया आपने, मैं समझा नहीं। पहली बार रीजनिंग पढ़ा हूं लेकिन समझ में आ रहा है भाई, आएगा, आप ध्यान से सुनेंगे ना एक बार में चीजें आएंगी, ठीक है। प्रॉब्लम क्या हुआ, आप लोगों ने इसको बना लिया लेकिन आप ऑप्शंस में उलझ के रह गए। बस यूपीएससी यही कर रहा है। क्या कहता है देखिए, ईच ऑफ ए एंड डी इज हैवियर देन ईच ऑफ बी ई एफ। ए और डी में से प्रत्येक बी ई एफ में प्रत्येक से अधिक भारी है। तो पहला बात है कि ए और डी जो है बराबर रखा है और बी ई एफ को भी बराबर रखा है, इनसे भारी है। पहला काम हमने ये कर लिया, ठीक है। बट नन ऑफ देम इज द हैवीएस्ट, लेकिन इनमें से कोई हैवीएस्ट नहीं है, मतलब इससे भी हैवी कोई है, बाद में देख लेंगे भाई। अब स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 1 हो गया, स्टेटमेंट 2, ए इज हैवियर देन डी, ये 1 के हिसाब से डायग्राम है। सेकंड के हिसाब से ए इज हैवियर देन डी, ए डी से अधिक भारी है किंतु सी से हल्का है, लेकिन सी से हल्का है। ए इज हैवियर देन ई बट लाइटर देन सी। हु इज हैवीएस्ट अमॉन्ग ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, यहां पे ना ई है, ए बी सी डी ई, बी ई एफ, बी ई एफ, ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है। ये मिस्टेक हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो देखिए यहां पे कौन रह रहा है, सी, यहां पे कौन रह रहा है, सी। तो पहले से अगर हम देखें तो पहले से हम यह निश्चित कर पा रहे हैं कि सबसे भारी कौन है, सी, क्योंकि सी ही बचा है, वही पुट करेंगे आप। यहां से प्रॉब्लम क्या है कि हमको बी और एफ ई इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, क्योंकि बस इतनी सी बात कहा है, ए इज हैवियर देन डी बट लाइटर देन सी। ए डी से भारी है लेकिन सी से हल्का है, लेकिन आप बी ई एफ के बारे में जान कहां रहे हो, नहीं जान रहे हो ना। आप ऑप्शन ए को पढ़िए, स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल कथन एक ही पर्याप्त है। सहमति है भाई लोग, कष्ट है, ठीक है, ठीक है। दोनों की आवश्यकता ही नहीं, हम पहले से निकाल पा रहे। तो यही समस्या है इस प्रश्न में। ये वाला प्रश्न प्रयास कीजिए, इस बार गलती नहीं करना है, सॉरी, इस बार गलती नहीं करना। हाँ, क्या हुआ बात भाई, क्या समस्या है यहां तक। देखो देखो,
अच्छा अच्छा, आंसर देख लीजिए, आंसर डी, बहुत बढ़िया यार, मतलब लवरेज कर दिया आप लोगों ने दिल को एकदम। फिर ज्ञान मत दिया करो यार, जब आप देखा करो, शक्तिमान नहीं हो भाई। मतलब देखो, वो एक कहावत है ना कि सामने वाले की थाली में ना ज्यादा भोजन दिखता है, कहावत और भी है, लेकिन अब यहां खड़ा होकर के वो कहावत बोलना सही नहीं लगेगा मुझे। तो जब मतलब तकरीबन 1000 बच्चे होंगे, अब कमेंट्स उड़ता है, और कुछ तो फर्क है ना यार, मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ तो फर्क है। खैर जाने दीजिए इन बातों को, आपकी समस्या समाधान होनी चाहिए, बस ये उद्देश्य होना चाहिए। सो 3 कथन S1 S2 S3 नीचे दिए गए हैं, जिनके उपरांत एक प्रश्न है, प्रश्न है होगा कहीं, ठीक है, ABCD में से सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा, ये प्रश्न हमें निकालना। CD से छोटा है पर A और B से बड़ा है, तो पहले से क्या निकला कि CD से छोटा है, CD से छोटा है पर A और B से बड़ा है, तो फिलहाल A और B को हम बराबर रख लेते हैं और A और B से बराबर, तो लेकिन हम छोटा तो इससे नहीं निकाल पाएंगे, तो सिर्फ पहले से तो उत्तर नहीं आ रहा है, सिर्फ इससे नहीं आ रहा है। D सबसे बड़ा है, अब भाई D सबसे बड़ा है, हम क्या करें, हमको तो छोटे से मतलब है, इसका काम तो नहीं ही है। A B से बड़ा है, अब A B से बड़ा है, अब देखो सिर्फ अगर हम ये पता कर लें कि A B से बड़ा है, इससे सबसे छोटा नहीं निकलेगा, लेकिन अगर हम पहले और तीसरे को जोड़ दें, हमको इसका काम नहीं है, D सबसे बड़ा है, इसका हमको काम नहीं है, C D से छोटा है, C D से छोटा है, पर A और B से बड़ा है, लेकिन A और B से बड़ा है, देखो तो C D से छोटा है, A और B से बड़ा है, A B से बड़ा है, A B से बड़ा है, तो सबसे छोटा कौन है, B, तो इसका उत्तर हमने किससे निकाला, S1 और S3 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। क्या हरकतें हैं भाई अनिरुद्ध, मैं समझा नहीं, ये व्यंग किस पे था, क्लियर है भाई, आसान बढ़िया काम। चलिए अब हम लोग चलेंगे फिर, अब रैंकिंग सीखेंगे। तो देखिए रैंकिंग की शुरुआत हम लोगों ने वही उंगलियों से की थी, और कुछ इस बात पे विचार किया गया था कि क्रम में से एक घटाएंगे, लोग मिलते हैं, लोग में एक जोड़ेंगे, क्रम मिलता है, और फिर एक बेहतरीन सा आपको फॉर्मूला बताया था, टोटल निकालने के लिए लेफ्ट और राइट को जोड़ करके आप एक घटाते हैं। एक क्यों घटाते हैं, क्योंकि बाएं और दाएं दोनों में उस व्यक्ति को हम लोगों ने ऐड किया है, काम चकाचक, चिंता का विषय नहीं। अब देखो ये सब जो प्रश्न छोड़ रहा हूं, प्लीज उनको प्रयास कीजिएगा, घर पे आंसर्स भी हैं। देखिए इन रो छात्रों की एक पंक्ति में गणेश अंतिम से 7वें स्थान पे है और दूसरे से 11वें स्थान पे है। गणेश इज 7th फ्रॉम वन एक्सट्रीम एंड और दूसरे से कितने पे है, 11वें स्थान पे है। टोटल क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1, 7 + 11 - 1, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 17, कहानी खत्म। क्लियर, कोई बात नहीं दुबे जी, जाने दीजिए, आसान काम है, ठीक है। इन अ क्लास, एक कक्षा में सोनू ने ऊपर से 15वां स्थान प्राप्त किया। सोनू ने ऊपर से कितना स्थान प्राप्त किया, 15वां। मोनू गॉट 17th फ्रॉम बॉटम, और मोनू जो है वो अंत से, आधार से कितना पे है, 17 पे है। तो कक्षा में सोनू ने ऊपर से 15वां स्थान प्राप्त किया एवं मोनू नीचे से 17वां स्थान प्राप्त किया। राकेश सोनू से 6 स्थान नीचे, तो राकेश कहां गया, राकेश इज 6 प्लेस बिलो सोनू। अब मोनू जो है, राकेश यहां से 6 स्थान नीचे है, प्लीज समझिएगा, घर पे ना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, एरो क्यों बनाया, घबराओ मत, आराम से सुनते जाओ। बात क्या हो रही थी कि राकेश इज 6 प्लेस बिलो सोनू, राकेश सोनू से 6 स्थान नीचे और मोनू सोनू से 15 स्थान नीचे है, और मोनू सोनू से 15 स्थान नीचे है। व्हाट इज प्लेस ऑफ राकेश फ्रॉम बॉटम, राकेश का स्थान अंत से क्या है, यह सवाल है, अंत से क्या है। अब देखो भाई, बड़ा ही एक आसान सा बात यह कहना चाह रहा हूं मैं कि आपको पता है कि टोटल क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1, अभी सीखा।
मुझे अंत से इसका क्रम निकालना है, तो मान लीजिए राइट से निकालना है तो टोटल प्लस एक माइनस लेफ्ट निकालना होगा। मतलब जरा विचार करो कि भाई हमको चाहिए क्या क्या, हमको टोटल चाहिए, हमको लेफ्ट चाहिए, तब तो मतलब एक छोर से क्रम चाहिए और कुल की संख्या चाहिए, तो हम टोटल की संख्या पहले निकालेंगे और एक छोर से क्रम निकालेंगे। अब देखिए राकेश का ऊपर से क्रम निकालना बहुत ही आसान है, बस गिनती है, यहां से यहां 15 और 15 के नीचे 6, मतलब राकेश ऊपर से कितने पे है, 21 पे है। अब अगर कुल की संख्या आ जाए, लाइव झिंगा लाला हो जाए, कुल की संख्या लाइव झिंगा लाला, कुल की संख्या के लिए टोटल लेफ्ट प्लस राइट -1, किसी एक व्यक्ति का बाएं और दाएं से क्रम निकालना है। तो यहां से यहां तक अगर हम आते हैं तो यहां से यहां 15 और 15 के और नीचे 15 मोनू है, मतलब 15 और 15 कितने पे, मोनू ऊपर से कितने पे है, 30 पे है, नीचे से 17 पे है। तो यहां से हम कुल की संख्या ज्ञात कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 30 + 17 - 1 46। तो हमको टोटल की संख्या मिल गई 46। अब टोटल मिल गया 46, एक ओर से क्रम मिल गया 21, ये निकालना है तो टोटल को एक बढ़ाइए, 46 में एक जोड़िए और दिए गए क्रम को घटाइए, तो 47 में से 21 जाता है, तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो 26 हो जाता है। बस देखो एक का फर्क, इस बात को ध्यान में रखना। ऑप्शन देखो 25, 26, 22, 30, ऑप्शंस बड़े ही क्लोज होते हैं, ऑप्शंस बड़े ही क्लोज होते हैं। आपकी नजर थोड़ी सी दाएं से बाईं होगी और आप फिर कष्ट में आ जाएंगे। क्लियर है भाई? आसान सुंदर काम, बस ध्यान से मुझे सुनते जाइए, और कोई चीज की ख्वाहिश नहीं है मेरी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, मैं उम्मीद करूंगा सब लोग इसका सही जवाब देंगे। कॉमन सेंस, आराम से करेंगे, बहुत सामान्य सा प्रश्न। देखो क्या कहता है कि राम दाहिने छोर से 20वें और बाएं छोर से 30वें स्थान पे। तो राम दाहिने छोर से 20 और बाएं छोर से 30वें स्थान पे। केशव पंक्ति में ठीक मध्य स्थान पर बैठा है। केशव कहां बैठा है, ठीक मध्य स्थान, तो यहां पे भाई केशव को ले लेते हैं। उसका स्थान दोनों छोर से क्या होगा, तो सबसे पहले टोटल चाहिए, कुल की संख्या कैसे आएगी, इसके बारे में बाएं दाएं से पता है, तो 30 + 20 - 1 49। अब टोटल 49 लोग, और केशव कौन है, अजय देवगन, वही बिमल वाले भैया, अजय भैया, वो उनकी एंट्री याद है ना, फूल और कांटे में 2 बाइक पे ऐसे खड़े होते थे, या कोई मूवी में था घोड़े पे आए थे, कार पे आते हैं। मतलब 49 लोगों के बीच में केशव बैठा है, तो 24 यहां बिठा दो, 24 यहां बिठा दो और एक केशव हो गया। यही ना उपाय है भाई, यही ना उपाय है। तो बस यहां पे 24, यहां पे 24, बीच में बैठा है केशव, तो केशव का क्रम दोनों छोर से क्या होगा, तो आपको पता है अगर पर्सन की संख्या दी गई है, पर्सन में एक जोड़ते हैं तो आपको क्रम मिलता है। और इन बातों को याद मत करो भाई, यहां पे 24 लोग हैं, यहां तक 24 है, तो अगला व्यक्ति कितने पे होगा, 25वें स्थान पे हो जाएगा। कहानी खत्म। वहां पे 24 है तो अगला व्यक्ति कितने पे हो जाएगा भाई, 25वें स्थान पे हो जाएगा। इतना सा काम है भाई,
समस्या, कष्ट, कष्ट। बहुत धीरे धीरे सामान्य रूप से हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, कॉमन सेंस। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग खुद से इसका जवाब देंगे, और जो काम व्यक्ति खुद से करता है वो जिंदगी में कभी नहीं भूलता है। और वैसे भी आपको करना हर काम स्वयं ही है। कल हो के आपकी ब्याह हो जाएगी तो आप शादी खुद ही करेंगे ना, माता पिता आप खुद बनेंगे, किसी और से सहयोग नहीं मांगने जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो संसार में हम अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। अपने आप से सबसे ज्यादा प्यार कीजिए, उसके बाद ही कोई माता पिता, बेटा बेटी, भाई बहन सब आएंगे। और बस अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों। मेंटल हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू फिजिकल हेल्थ। क्योंकि अगर आप ठान लेते हैं, मतलब मानसिक रूप से अगर आप किसी चीज को सोचते हैं कि ऐसा करना है, वैसा होता है। इसलिए लड़के 16 का डोला नहीं, लड़कियों को 16 का डोला नहीं पसंद है। आप जो लोग बॉडी बनाने में जुटे हुए हैं, एक कहावत है और ये सत्य है, सांसारिक नियम है, लड़कों को सुंदर लड़कियां और लड़कियों को सफल और स्टेबल लोग पसंद आते हैं। ये फैक्ट है, इससे आप भाग नहीं सकते। ठीक है, आइए देखिए प्रश्न देखते हैं कि 20 क्या कहता है, 20 व्यक्तियों की एक पंक्ति में मीना दाएं छोर से 9वें स्थान पे बैठी और कुमकुम 16वें स्थान पे बैठी है। बड़ा ही बढ़िया शानदार प्रश्न है। देखिए थोड़ा सा आपको घुमाए हैं यहां पे। तो इन अ रो ऑफ 20 टोटल कितना है 20। मीना सिट्स 9th प्लेस फ्रॉम राइट। मीना जो है वो दाएं छोर से 9वें स्थान पे बैठी है। एंड कुमकुम सिट्स 16th फ्रॉम लेफ्ट, और कुमकुम मान लीजिए यहां बैठी है। अब जरा सोचो ना, 16 और 9 कितना होता है 25। हमारे पास कुर्सी है मात्र 20, हम बैठा रहे हैं कम से कम 25 लोगों को। अब बीच में भी तो कुछ लोग बैठेंगे, मतलब ये डायग्राम हो गया गड़बड़। अब क्या उपाय है मेरे पास? देखिए ना, 16 प्लस 9 होता है 25 और इसकी संख्या टोटल से ज्यादा है। तो जब भी लेफ्ट और राइट की संख्या कुल से ज्यादा होगा, आपके पास एक ही उपाय है कि आप उसको ओवरलैप कर देंगे। ओवरलैप का अर्थ क्या है? पंक्ति को छोटा कीजिए, कुमकुम को यहां 16वें स्थान पे बिठाइए और मीना को यहां 9वें स्थान पे बिठाइए। अब कुमकुम मीना जिद्दी लड़कियां, तो भाई दोनों का जिद पूरा कर दिया। बस यही तो टेक्निक है। बात समझ में आ रहा है ना? यही तो टेक्निक, आपको ध्यान है। क्रॉस, वेरी नाइस। अब कह रहा है कि हाउ मेनी पर्सन, इसमें कितने लोग हैं। तो इस प्रश्न को जरा हम एक बार पहले ये चीज सीखते हैं कि दोनों में फर्क क्या है। देखिए यहां पे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, उदाहरण ले रहा हूं। मान लीजिए इस प्रश्न में मैं कुल की संख्या आपको 30 कह रहा हूं। यहां पे इस प्रश्न के लिए कुल की संख्या जो है आपकी वो 30 है। अब आपको ये बीच के लोग कितने हैं ये निकालना है। ध्यान से देखना कैसे मिडिल का, मध्य का फॉर्मूला कैसे बनता है। मिडिल में बीच में कितने लोग, सोचो बेटा, ये लाइन कितना है, इस लाइन की वैल्यू क्या है? कुल की वैल्यू हमको दी गई है 30। अब इस 30 वाली लाइन में से अगर मैं देखो ये मैंने मिटाया, कहां तक मिटाएं? 16 तक, 16। और उसी लाइन में से मैं 9 भी मिटा लूं। देखो ये लाइन कितना बचा, बीच इतना बचा कि नहीं? तो अगर 30 में से आप 16 प्लस 9 घटा लेंगे तो आपको बीच के लोग मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिडिल का फॉर्मूला है मिडिल इज इक्वल टू टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। और देखो कहा जाए तो कोई फॉर्मूला क्या है, एक कॉमन सेंस की बात है। मिडिल के लिए आप क्या करेंगे? टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। अब यहां पे समस्या एक अलग गहन चिंतन वाली बात है कि हमें ये बीच में कितने लोग हैं ये निकालना है। मिडिल, देखिए मैं यहां से यहां जाता हूं,
देखो फॉर्मूला बना रहे हैं, ध्यान से देखना। मैं यहां से यहां गया, कहां तक गया? 16 तक। लाइन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैंने के से कौन थी? कुसुम, कुमकुम। कुमकुम को मैंने एक बार गिन लिया क्योंकि 16वीं है कुमकुम, ठीक है। फिर मैं यहां से यहां आया, यहां पे देखो मेरा लाइन दोबारा चल रहा है, तो 9 को, इसको भी मैंने एक बार गिन लिया। मुझे बस ये हिस्सा चाहिए। तो ये जो लाइन मैंने बनाई, इस पार्ट पे देखिए ना, 2 बार हमारा पेन चला है। तो अगर इसमें से मैं एक बार इस टोटल को घटा दूं, ध्यान से देखो, इसमें से मैं एक बार इस टोटल को घटा रहा हूं, ध्यान से देखते जाइएगा। देखिए कितना लाइन हमारा बच रहा है। मेरा लाइन कितना बचा? बीच इतना बचा ना, तो उसमें से हमने टोटल को घटा दिया 20, टोटल 20। अब जब मैं यहां से यहां टोटल को घटा रहा था, रास्ते में फिर से मीना से मुलाकात हो गई। हेलो हाय, हाय मीना कर दिया, मतलब मीना को दोबारा मिल गया मैं, क्योंकि 9 में भी तो मीना थी, दोबारा मीना। और ये इससे भी तो मिले, तो 2 और घटाएंगे। तो यहां से आपका मिडिल का फॉर्मूला आएगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल माइनस 2, ठीक है। तो 25, बहुत बढ़िया, शानदार, क्लियर कट बात है भाई। कष्ट है किसी के मन में, दुविधा में है आप, दोनों में फर्क है, बात समझ रहे हैं ना। यहां पे कुल हमने 30 लिया है, एक उदाहरण मैंने आपके लिए लिया कि अगर 30 होता तो ऐसे करते, लेकिन 20 है, ओवरलैप किया तो ये केस। चकाचक, थम्स अप, स्माइलीज ना रोका करें आप लोग प्लीज। खुद से प्रयास करेंगे आप, खुद से प्रयास करेंगे आप लोग। ये डायरेक्ट रैंकिंग है। आराम से कीजिए। देखिए, इन अ रो ऑफ 16 बॉयज, कुल की संख्या है 16 लड़कों एक पंक्ति में। व्हेन प्रवेश वाज शिफ्टेड बाय 2 प्लेस टुवर्ड्स लेफ्ट, तो कोई पंक्ति थी, प्रवेश यहां बैठा था, बाएं ये होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी विचार किया, बार बार नहीं करेंगे। प्रवेश 2 स्थान बाईं ओर शिफ्ट हुआ, 2 स्थान, तो अब प्रवेश यहां आ गया। ही बिकम 7th फ्रॉम लेफ्ट, शिफ्ट होने के बाद 7 हो गया, मतलब पहले कितने पे था? 9 पे था, तब ना 2 स्थान इधर आया तो 7 पे आ गया। व्हाट इज हिज अर्लियर पोजीशन फ्रॉम राइट, दाहिने साइड से उसका पोजीशन क्या था? तो टोटल की संख्या क्या है? 16, तो 16 प्लस 1 17, 17 माइनस 9 होता है 8। बढ़िया काम है, चिंता का विषय, चकाचक, सुंदर, टिकाऊ, बढ़िया, एकदम बढ़िया। प्रयास करें। सॉरी, अभी बेसिक सीख रहे हैं। प्रयास कीजिए।
मतलब पूरा खेल एक का है, शिफ्टिंग बहुत प्यार से ध्यान से कीजिए। जॉर्ज इज फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट। जॉर्ज, बच्चों की एक पंक्ति में जॉर्ज बाईं छोर से, एंड पारुल इज, और पारुल जो है 12th फ्रॉम राइट हैंड इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन। इफ पारुल शिफ्ट्स बाय 3 प्लेस टुवर्ड्स जॉर्ज, अगर पारुल 3 स्थान जॉर्ज की ओर आ रही है तो मतलब 12 और 3 इधर आ गई, तो पारुल कितने पे आ गई? 15 पे। सी बिकम्स 10th फ्रॉम लेफ्ट। 15 पे आई और बाएं छोर से वो 10वें हो गई। टोटल लोग कितने हो जाएंगे? 24। खत्म। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आकाश, आरोही, अंजलि, विशाल, अरुण, मनीष। ये आप निकाल लेंगे अभी। इस प्रकार का प्रश्न हम लोगों ने तुरंत किया था। इसका मैं आंसर बता दूं क्या आपको? वैसे देखो, आप किसी भी सवाल को अगर सॉल्व करते हैं ना, आपको समझ में आ जाएगा कि आपने उसको सही सॉल्व किया है या गलत सॉल्व किया है। ठीक है, इसका आंसर डी है, चेक कर लीजिएगा। In a row of car, Maruti is 20th from left end of the row. Honda is 10th from right end of the row. Honda is 10th to the right of Maruti and is at extreme center of the row. How many cars are there? गाड़ियों की एक पंक्ति में मारुति बाईं छोर से 20वें स्थान पे है। मारुति बाएं छोर से 20वें स्थान पे है। Honda is 10th to the right from Maruti. Honda is 10th to the right of Maruti, मतलब Honda यहाँ क्या है? 30वें स्थान पे है। एंड इट एक्सट्रीम सेंटर ऑफ द रो, और होंडा जो है ना एकदम एक्सट्रीम सेंटर में आ रहा है, मतलब होंडा यहां से भी 30वें पे आ जाएगा। तो जोड़ लीजिए 60 माइनस 1, 59। समस्या वाली बात किसी के मन में? ये सब आप खुद से करेंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न। देखिए, 39 विद्यार्थियों की कक्षा में, नए वाले बच्चे ध्यान देंगे, पुराने बच्चे आप सॉल्व कीजिए और अपना आंसर मैच कीजिए। ठीक है, 39 विद्यार्थियों की कक्षा में सुरेश अशोक से 7 क्रम आगे है। बस यहीं पे कंफ्यूजन है, आगे पीछे। अब कक्षा में आगे पीछे आप कैसे होते हैं? जैसे सोचिए ऋषि कि क्लास का टेस्ट हुआ, मैं 5th आया, ऋषि भाई 3rd आ गए, तो वो मेरे से आगे है ना, और जो 8वां आया वो मेरे से पीछे है। बात समझ में आ रहा है भाई काजल? मैं क्लास में 5th आया, काजल 3rd आई, तो काजल मेरे से आगे है, 2 क्रम आगे आई ना, 3rd है। और ऋषि 8वें आए, मतलब मेरे से ऋषि 3 क्रम पीछे हैं। तो आगे पीछे का ये फर्क होता है, उल्टा मत कर दीजिएगा। तो कक्षा में सुरेश अशोक से 7 क्रम आगे है, तो अशोक यहां है और सुरेश यहां है, उससे 7 क्रम आगे है। सुरेश is 7 rank ahead of Ashok in a class of 13. If Ashok rank is 17th from last, अशोक का क्रम अंत से 17 है। What is सुरेश rank from start? सुरेश का क्रम क्या होगा? तो मैं यहां से बड़े प्यार से सुरेश का क्रम अंत से निकाल सकता हूं। यहां से यहां 17, 7 आ गए, 17 और 7 24। अब सुरेश का क्रम अंत से 24 है, टोटल पता है, तो क्या ऊपर से कैसे 39 प्लस 1 माइनस 24 आप कर देंगे, आपको 16 मिल जाएगा। खत्म कीजिए। क्लियर कट बात है कि नहीं? आसान, बढ़िया, सुंदर काम है कि नहीं? बहुत बढ़िया बादल कुमार। अब धीरे धीरे थोड़ा हम लेवल को बढ़ाते जा रहे हैं। या उससे पहले, इस प्रश्न से पहले एक नया चीज सीखिए, इंटरचेंज या एक्सचेंज। हिंदी में इसको हम कहते हैं फेर बदल। ये कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ठीक है, फिर और क्वेश्चंस करेंगे। अब मान लीजिए कोई पंक्ति दिया हुआ है, ए का क्रम बाईं छोर से 11वां है और बी का क्रम दाएं छोर से 9वां है। ठीक है, आपस में जगह बदल लिया,
ए यहां चला गया, बी यहां चला आया, तो पंक्ति तो भाई साहब उतना ही बड़ा रहेगा, पंक्ति तो उतना ही बड़ा रहेगा। अब ए के स्थान पे कौन आ जाएगा, बी, और बी के स्थान पे कौन आ जाएगा, ए, यही होगा ना। ए के स्थान पे कौन आ जाएगा, बी, और बी के स्थान पे कौन आ जाएगा, ए। आपस में जगह बदला, आप यहां आएंगे मैं वहां जाऊंगा, अगर हम दोनों जगह बदलते हैं तो। जगह बदलने के बाद बी का क्रम जो है वो बाएं छोर से मान लीजिए 13वां हो गया। जगह बदलने के बाद बी का क्रम बाएं छोर से 13वां हो गया, मान लीजिए। अब इसमें दो क्वेश्चन है आता है, एक तो कुल की संख्या क्या होगी। अब जरा सोचो भाई लोग, कुल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, बाएं और दाएं से किसी एक व्यक्ति का क्रम बाएं और दाएं से चाहिए। अब बी किसके स्थान पे गया है, ए के स्थान पे, और जो कि बाएं और छोर से 11वां था। अब मैंने आपने जगह बदला, आप यहां आए मैं वहां गया, मेरा स्थान बोर्ड से पहला है भाई, आपका हो जाएगा। तो ए का स्थान जो बाएं छोर से 11वां था, अब वो बी का स्थान हो चुका है बाएं छोर से, और बी के बारे में हमको बाएं और दाएं से तो पता चल गया, तो इसको जोड़ लीजिए। 24 माइनस 1 कितना हो जाता है, 23। कुल की संख्या कितनी हो जाएगी, 23। पहला सवाल ये हो सकता है। वेरी नाइस सुप्रिया। और इसमें दूसरा सवाल ये होता है कि बाएं ओर से ए का क्रम क्या है, बाएं ओर से ए का क्रम क्या है। तो इसमें कलम की भी आवश्यकता नहीं है। जरा देखिए, बी 9 पे था, 9 से कितने पे गया, 13 पे, कितना आगे बढ़ा, 4। बी 9 पे था, 9 से कितने पे गया, 13 पे, कितना आगे बढ़ा, 4। तो अगला व्यक्ति भी उतना ही आगे बढ़ेगा ना। जैसे आप यहां आए मैं वहां गया, ठीक है, आप 5 क्रम इधर आए तो 5 सीढ़ी इधर आए, तो हम भी तो 5 ही सीढ़ी जाएंगे ना, यही 5 है। तो आप आए 1 2 3 4 5, आप यहां पे बैठ गए, हम भी तो इन्हीं 5 सीढ़ी को पार करके आप पे जाएंगे। मतलब बस सिंपल सी बात सोचिए कि बी 9 पे था, जगह बदल के 13 पे गया, ए 11 पे था, जगह बदल के कितने पे आ जाएगा, 9 से 13 4 बढ़ा, तो अगला व्यक्ति भी उतना ही बढ़ेगा, 11 और 4 15। हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो, सोच विचार करो। क्लियर कट बात है भाई, चिंता का विषय है क्या किसी के मन में। क्लियर है, क्लियर है। तो ये इंटरचेंज एक्सचेंज वाला है। अब सीखिए, कुल अधिकतम, टोटल मैक्सिमम एंड टोटल मिनिमम, और कुल न्यूनतम, ये क्या होता है, इसको अब हमें सीखना है। आखिरी कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा बस। मैंने आपको एक सवाल दिया, सवाल से समझाएंगे कि टोटल मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 कुर्सियां हैं। ए कहता है हम बाएं छोर से 50 पे बैठेंगे, और बी कहता है हम दाएं छोर से 40 पे बैठेंगे। मिडिल में कितने लोग होंगे मुझे बताइए, ठीक है। और एक और प्रश्न आप सोचेंगे, टोटल आपके पास 80 कुर्सियां हैं, ए बाएं छोर से 50 है और बी दाएं छोर से 40 पे है, मिडिल में कितने लोग हो सकते हैं। इन दोनों ही प्रश्न पे एक बार आराम से विचार कीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं। आराम से विचार कीजिए।
आराम से विचार करना है दोनों ही बातों पे। देखिए पहले में आपको समस्या नहीं है। पहले में क्यों नहीं समस्या है कि टोटल 100 कुर्सी दे दिया है, 100 कुर्सी के लिए इतना बड़ा जगह। ए का जिद था कि बाएं छोर से 50 बिठा दिए, बी का जिद था कि इधर से 40, इसका भी जिद पूरा कर दिए। बीच में कितना, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले इस पे विचार किया था भाई, मिडिल में कितना हो जाएगा, तो बस वही वाली बात हो जाएगी। 100 में से 50 प्लस 40 घटा लीजिए, 10 लोग बैठे होंगे बीच में। तो मिडिल अभी सीखा था, भूल रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा भाई काम। मिडिल क्या होता है, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, यही सीखा था ना। ये क्या कर रहा है यार। यहां पे अगर हम विचार करें तो हमारे पास मात्र 80 कुर्सियां हैं, छोटा सा। ए कहता है कि हम यहां पे 50 पे बैठेंगे, और बी का भी जिद कहता है कि हम 40 पे बैठेंगे। बीच में कितना, अभी हमने थोड़ी देर पहले ये सारी चीजें की थी, अगर आप भूल गए हैं तो ये देखिए। ये देखिए ओवरलैप नॉर्मल, तो ये भी सीखा था, ये भी सीखा था, बस वही काम करना है यहां पे। हाँ, तो क्या करेंगे बेटा, मिडिल कैसे निकलेगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल माइनस 2। तो ये कितना हो जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट 90 माइनस 80 माइनस 2 8। अधिकांश लोगों ने सही उत्तर दिया है, बहुत बढ़िया। काजल सिंह तुम कहीं और घूम रही हो, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। मिडिल, अब यही केस जो है ये कुल न्यूनतम और कुल अधिकतम का है, बस शायद हम इसको समझ नहीं पाए हैं। ठीक है, शायद हम इसको समझ नहीं पाए। ये मैक्सिमम का केस है, अधिकतम अभी आप समझ जाएंगे, ये लिख लीजिएगा आप, ये टी मैक्स का केस है। मैं अभी फिर से एक्सप्लेन करूंगा। तो टी मैक्स जब भी निकालना हो, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल कर दीजिएगा। टी मैक्स जब भी निकालना हो, बाएं दाएं को जोड़ के बीच वाले लोगों को जोड़ लीजिएगा। और ये टी मिनिमम का फॉर्मूला है न्यूनतम, और टी मिनिमम क्या होगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल माइनस 2, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल माइनस 2। ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल माइनस 2, ये न्यूनतम का फॉर्मूला, हमने यही यूज किया है। अब क्या क्या यूज किया, आप हो गए कंफ्यूज। ये तो ये सीखने के पहले ये थोड़ा सा हम समा बांधे, अब अगला प्रश्न आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं कि कोई पी नाम का व्यक्ति है, वह बाएं छोर से उसको बिठाओ 30 पे, और क्यू को दाएं छोर से बिठाओ 20 पे, और मध्य में बीच में बिठाओ 5 लोग। तो एक कंडीशन दिया मैंने कि पी को लेफ्ट से बिठाइए 30 पे, क्यू को राइट से बिठाइए 20 पे, और मिडिल में मैं कह रहा हूं कि 5 लोग बिठाओ। अब मुझे बताओ कि इस कंडीशन के साथ आप टोटल मैक्सिमम और टोटल मिनिमम कितने लोग बिठा सकते हैं। समय पे आइए, मुल्क राज जी प्लीज समय पे आइए। -2 नेहा शुक्ला प्लीज समय पे, वो दोबारा डिस्कशन हो रहा था, आप लोग लेट हैं।
सोचो सोचो सोचो। देखिए, अधिकतम लोगों को बिठाना है, अगर मैक्सिमम लोगों को बिठाना है तो आपने लाइन इतना बड़ा बना दिया। अब P का जिद क्या कि बाएं छोर से 30 पे, Q का जिद क्या 20 पे, बीच में कितने 5। तो बस यही तो सीखा था, T मैक्स लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, बस अब आ गया समझ में। T मैक्सिमम लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, 30 प्लस 20 प्लस 5। मतलब इस कंडीशन के साथ आप अधिकतम 55 लोग बिठा सकते हैं। और न्यूनतम क्या हो जाएगा, ओवरलैप। P यहां गया कितने पे 30, Q यहां आया कितने पे 20, बीच में कितने लोग 5। T मिनिमम अभी सीखा था, अगर भूले हैं ये देखो, T मिनिमम लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल माइनस 2, बात खत्म। क्या सीखा है भाई, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल माइनस 2। तो ये हो जाएगा 50, 5, 2, 45। तो अधिकतम। ओए निकिता यादव क्या कर रही है भाई तू, ऐसे कैसे काम चलेगा, ऐसे कैसे काम चलेगा बेटा। हाँ करण गुड है भाई, काजल सिंह। तो इस कंडीशन के साथ आप अधिकतम 55 लोग बिठा सकते हैं और न्यूनतम आप 43 लोग बिठा सकते हैं। क्लियर है भाई, क्लियर कट बातें हैं या नहीं। ओके, अब इन प्रश्नों को थोड़ा कर दिए, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन के बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। बस ध्यान से मुझे सुनते जाइए, निश्चित रूप से आप समझेंगे। देखो क्या कहता है भाई, इन अ ग्रुप ऑफ 100 पीपल, 100 लोग हैं टोटल, 45% आर फीमेल। मतलब महिलाएं कितनी हैं 45, तो मेल पुरुष कितने हो जाएंगे 55, पहला काम खत्म। विवेक इज 34th इन द लीस्ट ऑफ मेल, ब्लड रिलेशन याद है ना, कहा था ना, विवेक नाम सुन करके शर्मा जी का लड़का है, ये निश्चितता नहीं है, लड़की भी हो सकती है भाई। सो विवेक इज 34th इन द लिस्ट ऑफ मेल, Charu place is just below that of Vivek and 40% of female are above below Charu, मतलब चारू एक लड़की है, 40% ऑफ फीमेल। तो देखो बहुत आराम से समझेंगे इसको कि विवेक इज 34th इन लिस्ट ऑफ मेल, विवेक पुरुषों में 34 है और यहां मेल लिख लेंगे, पुरुषों में है, ओवरऑल नहीं है, महिलाएं भी और ऊपर हो सकती हैं, बाद में हम इस पर विचार करेंगे, कोई बात नहीं काजल। विवेक इज 34th इन लिस्ट ऑफ मेल, चारू प्लेस इज जस्ट बिलो दैट ऑफ विवेक, चारू बिल्कुल उसके नीचे है, एंड 40% ऑफ फीमेल आर बिलो चारू। अब
45 का 40%, 5 से 9 बार में, 5 से 2 बार में, और ये 2 बार में 18, मतलब और 40% महिलाएं चारू के नीचे हैं, तो चारू के नीचे फीमेल कितनी है? 18 है। एक चारू भी तो फीमेल है, चारू भी एक फीमेल है, चारू के नीचे 18 फीमेल, एक चारू है। व्हाट इज चारूज प्लेस फ्रॉम बॉटम? ठीक है, अब देखो, बहुत आराम से सुनिए, अब बहुत आराम से सुनिए। पुरुष और महिलाओं में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जा रहे हैं, ठीक है? तो टोटल अपने को पता है भाई 100 लोग, टोटल अपने को पता है 100 लोग, जिसमें से 55 जो हैं वो मेल हैं। अब कहा है यहां कि चारू प्लेस इज जस्ट बिलो दैट ऑफ विवेक एंड विवेक इज 34th इन लीस्ट ऑफ मेल। पुरुषों में विवेक जो है वो 34वां है, मतलब विवेक के नीचे कितने पुरुष हैं ये निकालना कौन सा जटिल काम है मेरे लिए? मैं मेल निकाल रहा हूं विवेक के नीचे, कितने मेल? अब 55 मेल है टोटल, विवेक 34 है, मतलब 55 में से आप 34 घटाएंगे तो 21 मेल यहां पे है, 21 मेल यहां पे है। अब 21 पुरुष 18 महिला, तो चारू का क्रम क्या हो जाएगा? चारू नीचे से क्या हो जाएगी? 21 प्लस 18 लोग, और अगला चारू है, तो चारू कितने पे हो जाएगी? 40वें स्थान पे हो जाएगी। विचार कीजिए, आप आराम से विचार कीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं। थोड़ा दिमाग लगाना होगा भाई, ऐसे मतलब जरा ये भी विचार करें ना, आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और सामान्य चीजें सीखने आप नहीं आए हैं। मतलब आप ऐसे ऐसे प्रश्नों से भागे ना, इनसे लड़े। आज भाग जाएंगे, कल क्या होगा? लड़ना पड़ेगा। सहमति है भाइयों एवं बहनों? क्या नहीं समझ में आया? थोड़ा स्पेसिफिक देखिए, मैं अक्सर एक एग्जांपल लेता हूं। डॉक्टर के पास जाके बोलते हो ना, पेट दर्द है, कान दर्द है, ऐसा करते हो क्या? डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब पता कर लो क्या हो रहा है और दवाई दे दो। डॉक्टर पता चला 3 इंजेक्शन एक्स्ट्रा ठोक दिया आपको। वही है कि डॉक्टर वकील से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, लोग यही कहते हैं सामाजिक स्तर पे, लेकिन डॉक्टर वकील और टीचर से कभी कुछ मत छुपाइए। देखो क्या है, फिर से फीमेल 45, मेल 55, 40% 45 का 18, ये सब काम हो गया। विवेक पुरुषों में 34 पे है, चारू जस्ट उसके नीचे है, तो 55 लोग में से 34 लोग ऊपर हैं विवेक के, तो 55 माइनस 34, बाकी 21 मेल जो हैं वो विवेक के नीचे हैं। 40% मतलब 18 महिलाएं यहां पे हैं, तो 21 और 18, 21 और 18 लोग हैं यहां पे, तो 21 और 18 कितने? 39, और अगला व्यक्ति कितने पे हो जाएगा? 40। ठीक है, अब आप सीधा सीधा देखिए कौन सा प्रश्न 2000, ये तो हमने कर लिया है, ये हमने किया है क्या? हाँ, 2021 का प्रश्न। चलिए 2021 का प्रश्न,
सामान्य तर्ज पे सोचिए, बिल्कुल घबराइए नहीं। स्टेटमेंट के आधार पे वही डाटा सफिशिएंसी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। हो गया, सोच लिए। देखिए प्रश्न में क्या बातें हो रही हैं, जरा इस पे अगर आप ध्यान से गहन विचार करें तो कहता है कि दो कथन और एक प्रश्न विचार करें, कथन एक कथन दो, और 40 विद्यार्थियों की कक्षा में शीर्ष स्थान से सीमा का कौन सा स्थान है, सीमा का शुरुआत से कौन सा स्थान है, ये विचार करना है। ठीक है, अब देखो भाई बहुत आराम से कि प्रिया इज 4 रैंक बिलो सीमा एंड 31st फ्रॉम बॉटम। तो पहले से प्रिया सीमा से 4 स्थान नीचे है, तो मान लीजिए सीमा यहां है, प्रिया उससे 4 स्थान नीचे है। प्रिया इज 4 रैंक बिलो सीमा एंड 31st फ्रॉम बॉटम, और अंत से 31 है। ठीक है, प्रिया इज 4 रैंक बिलो सीमा एंड 31st फ्रॉम बॉटम। व्हाट इज सीमा रैंक फ्रॉम टॉप इन द क्लास ऑफ 40? तो निकाल तो लेंगे भाई, कैसे नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा। मुझे सबसे पहले ये निकालना होगा कि प्रिया ऊपर से कितने स्थान पे है, तो ये क्या हो जाएगा 40 + 1 - 31, यही हो जाएगा ना भाई। 40 टोटल 40, ये नीचे से 31 पे है, प्लस 1 41 10, मतलब ऊपर से प्रिया का क्रम कितना है 10। और कहा गया था कि प्रिया जो है वो सीमा से 4 क्रम नीचे है, मतलब सीमा ऊपर से कितने पे होगी, 6ठे स्थान पे होगी। तो यही पूछा है व्हाट इज सीमा's रैंक फ्रॉम टॉप इन द क्लास, तो पहले से तो भाई आएगा। अब ये नहीं कि दूसरा चेक नहीं करेंगे, दूसरा भी चेक करेंगे। दूसरा केस क्या है, ईशा सीमा से 2 स्थान ऊपर है, सीमा यहां, ईशा यहां 2 स्थान ऊपर है, और सबसे निचले स्थान से 37वें स्थान पे है। इना है, इना इज 2 रैंक अबव सीमा एंड इज 37th फ्रॉम बॉटम, और 37 पे है। तो मैं ऊपर से इसका क्रम निकाल लूंगा, कैसे, 40 + 1 41, 41 - 37 होता है 4, मतलब ईना जो है ऊपर से 4 चौथे स्थान पे है, और उससे नीचे कौन है, 2 स्थान सीमा है, तो ये 6ठे स्थान पे है। तो आप दूसरे से भी आंसर निकाल रहे हैं, पहले से भी निकाल रहे हैं, ऑप्शन सी के साथ जाइए, ईदर 1 अलोन और 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। क्लियर, क्लियर, बढ़िया है ना, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है भाई लोग, ओके, ये तो हमने कर लिया था 2020 का पूछा हुआ प्रश्न, आराम से करेंगे, हो जाएगा, मुझे भरोसा है आप पे। प्रभा बेटा, उसके लिए काम करना होता है। मुफ्त में किसी भी चीज को की लालसा ना रखें। देखिए मैं
एरोगेंट नहीं हो रहा हूं, आप ये मत सोचिए अरे यार कितना खड़ूस आदमी है, करप्शन सिखा रहा हूं जो हमें माता पिता ने दिखाना शुरू किया था, फर्स्ट आ जाओगे तो साइकिल दे देंगे, ये सब। सो कुछ काम कीजिए, नाम अवश्य लिया जाएगा, उसके लिए काम तो करना होगा बेटा। देखिए प्रश्न को अगर हम ध्यान से विचार करें तो क्या है भाई कि लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 16वें स्थान पर है, ए बाएं छोर से 16वें स्थान पे है, और भी दाएं छोर से 18वें स्थान पे है, और भी दाएं छोर से 18वें स्थान पर है। जी इज 11 फ्रॉम ए टुवर्ड्स राइट, दाहिना तो इधर है, बायां इधर, दाहिना इधर, एंड थर्ड फ्रॉम बी टुवर्ड्स राइट, दोनों से राइट में जी है, यहां से जी 11 है और यहां से 3 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इतनी सी बात है, यही कहा है ना, जी ए से दाईं ओर 11वां और भी से तीसरे स्थान पे। अब जरा सोचो ना बेटा, कुल के लिए क्या सीखा है, यही सीखा है ना, लेफ्ट प्लस राइट -1, इतनी सी बात सीखी थी, एक व्यक्ति का बाएं दाएं से स्थान जोड़ के घटाने का। तो देखो यहां से यहां 18 और 18 से 3 इधर, मतलब यहां से यहां ये 15, मतलब जी इधर से 15वें स्थान पे, यहां से यहां 16 और 16 के आगे 11, यहां से यहां 16 और 16 प्लस 11 कितना होता है 27, तो बाएं ओर से जी 27 पे और इधर से 15, 27 प्लस 15 42 माइनस 1 41। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर, आसान, बढ़िया। चलिए तो फिर सभा को समाप्त किया जाए क्या? कुछ प्रश्न छोड़ दिए हैं, आंसर्स नहीं है। देखिए बिना आंसर के भी बनाने का मजा लीजिए क्वेश्चंस को, कारण है कि कॉन्फिडेंस तभी आएगा। बहुत बढ़िया सवाल करके बताएंगे क्या एक बार? बहुत बढ़िया सवाल। बोरिस जॉनसन, नाम सुने? हु इज बोरिस जॉनसन? बोरिस जॉनसन rank in a class of is 20 and he has scored at least more than 75%. बोरिस जॉनसन की एक कक्षा में 20वें स्थान पे है, मतलब ऊपर से वो 20वें स्थान पे है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और उन्होंने कक्षा के कम से कम 75 से अधिक लाए हैं, मतलब 75% नीचे हैं और 25% ऊपर लोग हैं। तो 25% का मान है 20, तो 1% का मान कितना हो जाएगा 20/25, और हमको निकालना है कितने परसेंट का मान 100 का, तो 20/25 गुने 100, इसमें कुल 80 लोग होंगे। संजना बेटा आंसर देने में कोई बुराई नहीं, देता भी हूं ना टॉपिक के अनुसार, टॉपिक के अनुसार। यहां आंसर दूं ना तुम लोग मैच करोगे, सीखोगे नहीं, ठीक है? तो मतलब भरोसा कीजिए ना, मैं जैसे आपको चलने को कह रहा हूं चलिए ना, मैं आपको जैसे चलने, देखो जहां आवश्यकता होती है, जहां आप मैच नहीं करोगे मैं वहां आंसर दे सकता हूं, दे देता हूं, किसी किसी में नहीं देता हूं। मिनिमम पे खूब क्वेश्चंस हैं, ये सब क्वेश्चन करना आराम से बैठ के, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो ये करके खत्म कर लेंगे। तो क्या है, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, 50 छात्राओं की एक कक्षा में, 50 छात्राओं की एक कक्षा में 50 स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन अ रो such a manner, first half total students are sitting 2 boys and 3
गर्ल्स, पहले मतलब 25 में 2 लड़का और 3 लड़की बैठे हैं, 2 बॉय 3 गर्ल, और फिर क्या हो रहा है 3 गर्ल, ये 25 तक है, और 3 गर्ल 2 बॉय, ऐसा हो रहा है, यही है ना। 50 छात्राओं की एक कक्षा में छात्र पंक्ति इस पर बैठे हैं कि कुल छात्रों का पहला हिस्सा 2 लड़का फिर 3 लड़की और शेष 3 लड़की 2 लड़का के रूप में बैठा है। यदि छात्र 7, 11, 13 की स्थिति में थे और उनकी स्थिति 46, 37, 29 के साथ बदल दिया गया, मतलब उनकी स्थिति, मतलब 7 की स्थिति इससे, इसकी 11 से और इसकी 13 से ऐसे बदला है, फिर 13वें पे डैश अधिकार होगा, लड़का बैठेगा लड़की बैठेगा। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, जरा सोचो ना। मतलब घुमाया है 7, 11, 13 को जगह से बदला है 46, 37 और 29, और कहता है कि 13वें पे कौन बैठेगा। तो देखो 13वें पे कौन बैठेगा, ये सोचने के लिए 29 वाला व्यक्ति 13 पे आया होगा, 29 वाला व्यक्ति किस पे आया होगा, 13 पे आया होगा। अब 29 पे क्या होगा जरा सोचिए। 25 तक की तो कहानी ये है कि 2 लड़का 3 लड़की, और 25 के बाद 3 लड़की 2 लड़का, मतलब 26, 27, 28, 29, 30, यहां पे गर्ल 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 बॉय बॉय, मतलब 29 पे एक बॉय था और वो चला गया 13 पे, तो अब 13 पे एक लड़के का अधिकार हो जाएगा। अब 13 पे एक लड़के का अधिकार हो जाएगा, ठीक है। फिर से 7, 11, 13, पहले हमने ये सोचा 29 पे कौन बैठा, तो 25 के बाद तो 3 लड़की, तो 26 लड़की, 27 लड़की, 28 लड़की, 29 लड़का। अब 29 वाला 13 पे आया, पहले अपने को फर्क ही क्या पड़ता है 13 पे कौन था, वैसे पहले 13 पे गर्ल थी और उसके बाद लड़के ने जगह हथिया लिया, ठीक है। तो देखिए मोटा मोटी बात अगर आज का विषय का डिस्कशन किया जाए तो कहा जा सकता है कि आपने सीखा किसी का क्रम में से 1 घटाइए आपको लोग मिलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और आपने सीखा टोटल क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, इतने से संपूर्ण रैंकिंग बनता है। ओके, सो दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। मैं उम्मीद करता हूं ये कक्षा आपको पसंद है, आपने चीजें सीखा। रिवाइज करना पड़ सकता है क्योंकि मैंने शुरुआत में ही आपको कहा था कि ये विषय ही ऐसा है, ये टॉपिक ही ऐसा है जो ऐसे चुटकी बजा के नहीं होगा, उस एक का बहुत ध्यान देना होगा। समय पे आया करें, बहुत जरूरी है। आप लोग लेट आएंगे, अगर आप 1 मिनट से ज्यादा लेट है ना, आप पूरी कक्षा में कुछ नहीं समझ पाएंगे। वही मूवी वाली बात, अगर आप मूवी में लेट जाते हैं ना 5 मिनट भी, कितना रिग्रेट होता है। क्लास के लिए क्यों नहीं होता है, ऐसे कैसे मुंह उठा के चले जाते हैं। और मूवी में लेट जाते हैं तो आप फिर कंफ्यूज रहते हैं ना कि ये गुंडा हीरो के बहन के पीछे क्यों पड़ा हुआ। मिथुन चक्रवर्ती और सुनील शेट्टी के साथ यही समस्या थी, गुंडे जो थे उनकी बहनों के पीछे ही पड़े रहते थे। ठीक है, सो चलिए आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं आपने क्लास को एंजॉय किया। कीप प्रैक्टिसिंग, वर्क हार्ड, स्टे ब्लेस्ड, ओवर एंड आउट।